26वीं अमेंडमेंट हुई तो हमने उस वक्त भी उन्होंने इसका इदराक नहीं था पीपल पार्टी की अपने रहनुमाओं का कि नवाज शरीफ भी खिलाफ था अंदरूनी खाना और शहबाज भी खिलाफ था, लेकिन 26वीं आईनी बिलावल तरमीम जरदारी के साहब ने सारा पाकिस्तान हिला के रख दिया। वो 26वीं अमेंडमेंट हमने उस पर भी लिखना शुरू किया था, 26 के बाद 27वीं आ रही है। एक सेकंड सर शहबाज शरीफ भी खिलाफ थे और बिलावल भुट्टो जरदारी भी खिलाफ थे, तो फिर लाया कौन था? अंदरूनी तौर पर इन्हें इदराक तो है नहीं, जैसे तकरीर लिख के दे दी, असेंबली बात कर दी, लेकिन मसला ये होता है कि अंदरूनी तौर पर देखना चाहिए था। शहबाज भी खिलाफ था, नवाज शरीफ भी खिलाफ था, तो फिर लाया कौन था 26वीं अमेंडमेंट को? उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप, उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ थे, नवाज शरीफ के खिलाफ थे, बिलावल जरदारी साहब ने फर्दुर रहमान के घर तवाफ करना शुरू कर दिया, जैसे हमारे खाना काबा का तवाफ होता है, तो वहाँ उन्होंने तवाफ शुरू कर दिया फर्दुर रहमान के घर। 50 दफा गए हैं मौलाना फर्दुर रहमान के घर पे। ये क्यों गए थे बिलावल जरदारी साहब? और अपनी पार्टी के चेयरमैन थे, या क्या जरूरत जाने की उनको? लेकिन बहरहाल बड़ी मेहनतें खुशामदी करवा के उन्होंने पास करवा दी। जब 26वीं अमेंडमेंट आ गई तो हमने उससे बाद लिखना शुरू कर दिया था। अब 27वीं आ रही है। जब 27वीं अमेंडमेंट खत्म हो गई हमने कहा 28वीं आ रही है। अच्छा, मुझे एक रिस्पॉन्ड कर दे ताकि मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। कर दे, मैं शैला साहब की तरफ जाऊंगी। आ रही हूं शैला साहब, आ रही हूं। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऑपोजिशन लीडर बनते हुए देख रहे हैं? नहीं, शैला रजा पूछे बिलावल जरदारी साहब से कि क्या मैसेज किया था उनको कि जनाब आपने 28वीं अमेंडमेंट में अगर रखने की कोशिश की तो हम भी देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।